अब हम पढ़ेंगे डिराइव क्वांटिटी। तो डिराइव क्वांटिटी क्या होती है देखो, तो डिराइव क्वांटिटी क्या है हम वो पढ़ लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट एक एग्जांपल के द्वारा हम समझेंगे यहाँ कि तो डिराइव क्वांटिटी क्या है। तो डिराइव क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी क्या है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो क्वांटिटी किस पे डिपेंड होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी, विच क्वांटिटी इज डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी होगी जो क्वांटिटी किस पे डिपेंड होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होगी। अब एग्जांपल के द्वारा समझ लेंगे कि कैसे डिपेंड होगी। तो एग्जांपल देखो हमारे पास क्या है, हम एग्जांपल ले लेंगे वेलोसिटी का। किसका लेंगे, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या है हमारे पास, तो वेलोसिटी इक्वल टू लिखेंगे हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो यहाँ पे जो टाइम है, जो वेलोसिटी है, जो मतलब फार्मूला क्या है वेलोसिटी का, वो हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम देख लेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, लेंथ होता है, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, इसी को हम क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे, या फिर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं आप। तो ठीक है, तो ये डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों की हम लेंथ ले लेंगे। ठीक है, तो लेंथ क्या हो गया, ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया ये लेंथ, लेंथ हमारे पास फंडामेंटल ये क्वांटिटी बोली। ओके, तो इसके बाद देखो यहाँ पे जो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद टाइम को देख लो, तो टाइम भी क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। टाइम भी क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। तो देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, जो वेलोसिटी होगा, ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड है। किस पे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे। तो दोनों चीज क्या होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। तो आप देखो यहाँ पे, देखेंगे हम यहाँ पे बता देंगे आपको कि वेलोसिटी इन दोनों चीज पे डिपेंड है। इस पर एक डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है और एक टाइम पे। तो दोनों भी क्या है यहाँ पे, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका मतलब जो जब बोलेंगे हम कि वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। या फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। उसके बाद देखो रेसिप्रोकल और इसका टाइम का। तो टाइम अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो टाइम क्या होगा, यहाँ पे घटेगा। या फिर टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा। तो मतलब इन दोनों चीज पे क्या डिपेंड है, वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो इन दोनों पे डिपेंड है, इन दोनों पे डिपेंड है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है। इसका मतलब वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्वांटिटी को हम कहेंगे डिराइव क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे डिपेंड हो, उसे हम कहेंगे डिराइव क्वांटिटी। और नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी कौन सी है, तो हो गया हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ओके, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल और डिराइव के अलग होती है या फिर अलावा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम दो क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। एक हो गया एंगल, एक है हमारे पास एंगल और दूसरा है हमारे पास सॉलिड एंगल। एक है हमारे पास एंगल और दूसरा हमारे पास सॉलिड एंगल। तो एंगल जो होता है वो 2D में लिखा जाता है और जो सॉलिड एंगल है वो 3D में लिखा जाता है। यानी आप देख लो 2D का मतलब क्या है, हम प्लेन को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी प्लेन ले लो, ठीक है, तो प्लेन में एंगल जो बनेगा एक्स और यहाँ पे वाई एक्सिस लिखेंगे हम। यहाँ पे जो एंगल बनेगा दो लाइन के बीच में, इसको हम प्लेन एंगल यानी 2D बोलेंगे, प्लेन एंगल। और 3D में बताएंगे हम कोई भी सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दिखा देंगे आपको कि अगर हम यहाँ पे एरिया ले लें इस तरह का, तो ये एरिया हो गया और ये जो एरिया है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, सॉलिड एंगल। ठीक है, और यहाँ पे डी थीटा लिखेंगे, इसको बोलेंगे हम एंगल। 2D और 3D का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2D में टू लाइन टू एंगल, मतलब टू लाइन क्या यहाँ पे प्लेन एंगल बना रहा है, और यहाँ पे 3D में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एक सिंपल सा क्यूब का एंगल बन रहा होगा, तो उसी को बोलेंगे हम सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे देखो इनका यूनिट अलग होगा, इसका यूनिट अलग होगा, एंगल का यूनिट होगा रेडियन, और यहाँ पे जो सॉलिड एंगल इसका जो होगा स्टेरेडियन। क्या होगा, स्टेरेडियन। इसमें जो आप नया वर्ड सुनाई देगा आपको, यानी कि यूनिट। क्या नाम दिया आपको, सुनाई देगा यूनिट। ठीक है, तो यूनिट क्या है ये समझ लो पहले। तो हमारा लेसन का नाम ही क्या है, तो ये देख लो पहले, लेसन का नाम ही हमारा क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो हमारा लेसन का नाम ही तो यूनिट एंड मेजरमेंट है। तो हमने बताया कि आपको जो मेजर कर पाओगे उसी को क्या बोलोगे आप, फिजिकल क्वांटिटी। बट यहाँ पे नया वर्ड सुनने को मिला आपको, जिसका नाम क्या बोला हमने, नाम क्या बोला हमने वहां पे कि रेडियन, और जो स्क्वायर रेडियन है वो क्या है हमारे पास, एंगल और सॉलिड एंगल का यूनिट। तो ये यूनिट जो वर्ड है, तो इसको समझना जरूरी है। इसको
इसको समझना जरूरी है। तो यूनिट क्या है देख लो यहाँ पे, हम अब बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस पे यूनिट पे। तो हम बात कर लेंगे अभी यूनिट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेसन का, यूनिट। ओके, तो यूनिट क्या है देख लो। तो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। क्या है ये स्टैंडर्ड रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज करते हैं हम, यूज टू मेजरमेंट। क्या करते हैं, मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं हम स्टैंडर्ड रेफरेंस। ओके, क्या बोला हमने, स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज टू मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड रेफरेंस हम यूज करेंगे, उस स्टैंडर्ड रेफरेंस को हम क्या करेंगे, उसे कहेंगे हम यूनिट। उसे क्या कहेंगे हम, यूनिट। उसे कहेंगे हम यूनिट। तो याद रखना है यूनिट क्या है। तो यूनिट हमारे पास तीन तरह के सिस्टम में लिखा जाता है। तो यूनिट को समझ लो आप क्या है, आपके पास आ गया यूनिट क्या है। तो यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस हो गया, यूज करते हैं हम किसके लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, यूनिट। तो यूनिट का जो सिस्टम होता है वो तीन सिस्टम है। सिस्टम ऑफ यूनिट हम लिखेंगे यहाँ पे, सिस्टम ऑफ यूनिट बोल देंगे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में हम बोलेंगे कितने तरीके मतलब यूनिट ऑफ सिस्टम है। तो हमारे पास एक सीजीएस आ गया, और दूसरा आ गया एमपीएस, और तीसरा आ गया हमारे पास एफपीएस। ओके, तो ये तीन सिस्टम है। जो तीन सिस्टम है हमारे पास यूनिट के, इनको समझ लो ये क्या क्या होता है, किस तरह से हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। तो हमारे पास तीन तरह के सिस्टम यूनिट है, एक है सीजीएस, और दूसरा एमपीएस, तीसरा है एफपीएस। तो इनका मीनिंग क्या है ये समझ लो पहले। तो सीजीएस का मतलब इसमें सेंटीमीटर आता है, क्या आता है, सेंटीमीटर आता है। ओके, और जी का मतलब आता है ग्राम, और एस का मतलब सेकंड। सेकंड जो हमेशा हर चीज और हर सिस्टम में आता है। और एमकेएस का मतलब आता है मीटर। उसके बाद के का आता है किलोग्राम, और लास्ट में आता है सेकंड। और जो एफपीएस है ये आता है फुट, पाउंड और सेकंड। ये जो सिस्टम है, इन तीनों सिस्टम के द्वारा, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट को, इसी द्वारा हम यूनिट को कैलकुलेट करेंगे, यूनिट को निकालेंगे। तो इससे इसमें और एक चीज समझना जरूरी है। वो जरूरी क्या है देखो, इसमें जो सीजीएस यूनिट है और एफपीएस सिस्टम है यूनिट का, ओके, तो इनको हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि इनकन्वीनियंट बोला जाता है। ये कन्वीनियंट नहीं है, मतलब इजी नहीं है। ठीक है, तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि एमकेएस सिस्टम होता है, और वो होता है एसआई यूनिट। ठीक है, और एसआई यूनिट मतलब क्या, हमारे पास है एमकेएस। तो ये दो सिस्टम जो है ये स्मॉल और इनकन्वीनियंट है, और कन्वीनियंट जो हमारा वो एमकेएस सिस्टम। तो हम सभी यूनिट जो है तो एमकेएस में ही देखेंगे, सीजीएस और एमकेएस, पर हम ज्यादा क्या देखेंगे यहाँ पे एमकेएस देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट के बारे में। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे कि जो एमकेएस सिस्टम है इसमें ही हम यूनिट निकालेंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो गया यूनिट। यूनिट के बारे में बोल दिया हमने आपको, छोटा सा टॉपिक है, डिफरेंस करेंगे हम उस चीज को या फिर कोई भी क्वांटिटी को मेजर करेंगे। यहाँ पे दिया है उसी को हम बोलेंगे क्या, यूनिट, यानी कि स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको बता देंगे आपको कि अगर हमने एग्जांपल लिया लेंथ का, क्या एग्जांपल लिया हमने लेंथ का, अगर हमने बोल दिया 20 सेंटीमीटर लेंथ है, क्या है 20 सेंटीमीटर लेंथ। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है मैंने लेंथ का, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जो लेंथ लिया मैंने, वो लेंथ मैंने ली है 20 सेंटीमीटर। क्या लिया है, 20 सेंटीमीटर। अभी जो 20 सेंटीमीटर दिया है मैंने, तो यहाँ पे जो चीज दिख रही है आपको 20 यानी कि एक वैल्यू होगी, इसी को हम एन से, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर देंगे। और जो सेंटीमीटर है इसको हम यू बोलेंगे, यू यानी कि यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिट। और जो लेंथ है इसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे यहाँ पे, फिजिकल। यानी एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब फॉर्म हो जाएगा हमारे पास पी क्यू, यानी फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू एन इनटू यू हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास दो चीज होना जरूरी है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होना जरूरी है, और सेकंड वन यूनिट होना जरूरी है। इसमें से एक चीज भी अगर नहीं हो तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट नहीं है। तो हमें दो चीज जरूरी है, एक हो गया यूनिट और सेकंड हो गया न्यूमेरिकल। ये हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी। और देखो यहाँ पे बता दिया मैंने आपको कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रेफरेंस करने और रेफर मेजर करने के लिए जो रेफर किया जाता है वो स्टैंडर्ड यूनिट, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट के बारे में। ठीक है, तो ये हमने बोल दिया आपको। हमने बताया था आपको कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास है 7। ओके, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो है हमारे पास वो है, और ये कभी क्या नहीं होगी, किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होगी। अब इन सातों के अलावा जो भी क्वांटिटी आएगी वो सारी की सारी क्या